हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिखा अरोड़ा है और मैं एक इंश्योरेंस कंसल्टेंट हूँ। जब भी म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन की बात आती है तो मेरा मुस्कुराना अपने आप ही आ जाता है। फ्रेंड्स, जब भी कोई सेल्स मीटिंग होती है तो वहाँ पे म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स का कंपैरिजन किया जाता है और खास करके मुझे कहा जाता है कि LIC के रिटर्न से म्यूचुअल फंड का कंपैरिजन करके बताओ। फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सही है कि म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स ज्यादा हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर पहले सिक्योरिटी आएगी तभी तो वेल्थ बिल्डिंग आएगी। मैंने भी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, शेयर्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, लेकिन सिक्योरिटी बकेट को पूरा भरने के बाद भगवान ना करे कल पे जल्दी जाना पड़ भी जाए तो फैमिली की सिक्योरिटी में कोई कमी नहीं आएगी, खास करके फाइनेंशियल सिक्योरिटी में। वैसे भी लाइफ इंश्योरेंस या फिर टर्म प्लान 250 टाइम्स ऑफ द मंथली इनकम होना चाहिए। अगर सिक्योरिटी की बकेट पूरी भरेगी उसी के बाद तो हम वेल्थ बिल्डिंग पे ध्यान देंगे, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे। इस सब्जेक्ट पे भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उस वीडियो को जरूर देखें। फ्रेंड्स, दूसरा बड़ा डिफरेंस है LIC एक फोर्स सेविंग है और म्यूचुअल फंड एक लिक्विड इन्वेस्टमेंट। थोड़ी सी ही जरूरत पड़ने पर हम लोग म्यूचुअल फंड्स को विड्रॉ कर देते हैं क्योंकि 3 दिन में ही पैसा हमारे अकाउंट में आ जाता है। लेकिन LIC में एक लंबा समय होता है जिसमें हमें फाइनेंसेस की सिक्योरिटी होती है और श्योरिटी भी होती है कि इतने टाइम बाद इतना पैसा तो आ ही जाएगा। लेकिन म्यूचुअल फंड्स थोड़ी सी ही जरूरत पड़ने पे हम लोग विड्रॉ कर लेते हैं। वैसे भी म्यूचुअल फंड्स में जब मार्केट ऊपर होती है तो वो कॉन्शियस होने का टाइम होता है, लेकिन लोग उस टाइम में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। और जब मार्केट नीचे होती है वो टाइम होता है जब हम इन्वेस्ट करें, लेकिन वहां पर लोग विड्रॉ कर रहे होते हैं। फ्रेंड्स, तीसरा बड़ा रीजन है स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट का। यहाँ पे अगर हम चाइल्ड एजुकेशन प्लान की बात करें तो LIC में आपको श्योर होता है कि एक स्पेसिफिक अमाउंट आ जाएगा स्पेसिफिक टाइम पर वहीं अगर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है और उस टाइम पे मार्केट भी नीचे है और मान लीजिए अगले 2 साल तक नीचे रहती है तो आपका सही टाइम पे स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट का पर्पस नहीं सॉल्व होता। फ्रेंड्स, चौथा बड़ा जो डिफरेंस है वो ये है कि LIC में अगर इंश्योर्ड की डेथ हो जाती है तो PWB राइडर होने के बाद सारे प्रीमियम वेव ऑफ हो जाते हैं और उस पॉलिसी को जिस पर्पस से लिया गया था, यानी बच्चों की शादी के लिए या फिर बच्चों की एजुकेशन के लिए लिया गया था, वो पैसा वैसे का वैसे उस टाइम पे मिल जाता है। लेकिन अगर यही पैसा हमने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया होता है तो वो पैसा एक तो फर्दर इन्वेस्टमेंट में रुक जाता है और मोस्ट ऑफ द केसेस में वो पैसा उसी टाइम पे विड्रॉ करने की भी जरूरत आ जाती है। यानी यहाँ पे जिस पर्पस से उस पैसे को इन्वेस्ट करना शुरू किया गया था वो पर्पस ही खत्म हो जाता है। फ्रेंड्स, पांचवा तो बहुत बड़ा और पॉजिटिव पॉइंट है LIC का म्यूचुअल फंड्स के कंपैरिजन में। LIC ने हाल ही में 2 प्लान निकाले हैं, LIC SIIP और LIC निवेश प्लस। इन दोनों ही प्लान्स में LIC ने म्यूचुअल फंड का एडवांटेज तो डाला ही है और साथ ही इंश्योरेंस फैक्टर डाल के इन दोनों प्लान्स को बहुत बेहतरीन प्लान बनाया है। इन दोनों ही प्लान्स में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाए हुए हैं और लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप इन वीडियोस को जरूर देखें। सो फ्रेंड्स, इस तरह से आपने देखा कि म्यूचुअल फंड से या फिर म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न से डरने की कोई जरूरत नहीं है। आखिर हर हाल में LIC ही बेस्ट है। सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा और इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं ताकि हम जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो आप तक ये इंफॉर्मेशन आए। थैंक यू।